हेलो स्टूडेंट्स। आज मल्टीपल रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक लोअर क्लासेस में हमने बहुत बार मल्टीपल रूट्स के बारे में पढ़ा होता है। सो लेट अस टेक a look on it. So if a polynomial have a root, then polynomial will satisfied by that value of the root. If that root is repeated, it means that that root is 2 times for that polynomial. So we can say कि polynomial is there is repeating root. अगर root 3 times आएगा तो हम बोलते हैं कि 3 बार repeat कर रहा है, ठीक। So multiple roots का mean to say that कि root is exist one more than one times. For example, अगर simple सा example है तो x square minus 2x plus 1, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो x is equal to 1 है वो इसका रिपीटिंग रूट है, तो हम बोलेंगे 1 is multiple root of this polynomial. Okay, so now before we go the definition, we need look on a derivatives of the polynomials कि हम किस तरह से डेरिवेटिव लेते हैं polynomials, और ये जो एक ऑर्डिनरी कैलकुलस में डिफरेंशिएशन करते हैं, कुछ रूल्स तो वैसे ही चल जाते हैं जो रूल्स कैलकुलस के होते हैं, बट सम टाइम कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अलजेब्रा के अकॉर्डिंग आपको देखनी होगी. सो लेट अस डू सम वर्क ऑन इट. So suppose if we take f of x is equal to polynomial summation be from 0 to n ai x raised to power 9. ये polynomial हो है. Then we can say to mean to say that we have a derivatives over f, that these coefficients belongs to field f. So derivative करेंगे तो definitely ये जो आपका polynomial है f of x that will be naught plus a1x plus a2x square plus so and so an x raised to power. तो differentiation करेंगे तो this term we cancel out, इसका derivative 0 है, यहाँ पे a1 बचेगा, so it will be like this. So here I varies from 1 to n and it will be I ai x raised to power I minus 1. Okay, so I'm talking about the properties of the derivatives that familiar from the calculus are not necessarily true here. Why it is happening? देखिए, कैलकुलस में हम ये चीज मानते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव 0 आता है, किसी फंक्शन का f of x का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो इट मीन दैट कि f of x जो है वो कांस्टेंट है, ठीक, यही मानते हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता. अगर यहाँ पे नॉन कांस्टेंट होगा तभी वो डेरिवेटिव 0 हो सकता है. कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लिया f of x is equal to x cube, फंक्शन ले लिया x cube, ठीक, it can be treated as a polynomial. और ओवर फील्ड f लिया और उस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक अगर 3 है, then f dash x आएगा 3 times x square, so this will be 0. क्यों? क्योंकि फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक अगर जब भी 3 के मल्टीपल का जब भी कोएफिशिएंट बनेगा वो 0 है. क्लियर? फील्ड की डेफिनेशन आप कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन आपको पता है कि अगर किसी फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक मान लो कि अगर हमारे पास p है तो n into p जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा फॉर ऑल p बिलोंग्स टू p और कैरेक्टरिस्टिक है. सो f फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, मतलब इस p के साथ आप जो मर्जी मल्टीप्लाई करो, कोई भी एलिमेंट f का मल्टीप्लाई करो तो वो 0 है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक.
तो इट मीन दैट अगर यहाँ पे 3 है तो 3 तो कैरेक्टरिस्टिक है, तो डेफिनेटली इज मल्टीपल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, तो इज 0। अगर यहाँ पे 6x² आता तब भी 0 आना, यहाँ पे अगर 9x² आता तब भी 0 आना। मैं जब भी 3 का मल्टीपल्स बनेगा ऑप्शंस में, वो टर्म 0 होगी। ठीक, सो इट मीन दैट देखिए ये यहाँ पे पॉलिनोमियल जो था वो जो फंक्शन था वो x³ था, जबकि उसका डेरिवेटिव जब लिया वो डेरिवेटिव 0, तो बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड, so it is a little bit different from ordinary calculus, you keep in mind. However, the ordinary rules for operating with the derivatives remain same. For example, if we differentiate this type of a linear function, so that is same, the constant है a और b आपके फील्ड क्या है, constant as it is रहेगा, पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ g of x as it is। अब ये दो पॉलिनोमियल्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है, तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into second plus first function as its derivatives. These type of rules are similar to calculus. So now we come to the definition of multiple rules. Suppose K be a splitting field of a polynomial f of x over field f. F of x belongs to ring polynomial field f. Alpha be the root of f of x. Alpha इसका root है, तो definitely x minus alpha जो इसको divide करेगा। Clear? This is the factor theorem से हम ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि अगर x alpha इसका root है तो x minus alpha इसका factor होगा तो definitely divide करेगा। If x minus alpha raised to power s is the highest power of x minus alpha that divides f of x in ring polynomial over field K, then s is called the multiplicity of alpha. Okay, and if s is 1, then we can say K alpha is simple root. If s is greater than 1, then we say alpha is multiple root. So I think this is very easy one. छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं कि जो भी रूट होगा तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा डिवाइड करेगा। अब उस फैक्टर की अगर डिग्री 1 है तो हम उसको सिंपल अल्फा को सिंपल रूट बोलेंगे, अगर डिग्री 1 से ज्यादा तो उसको मल्टीपल रूट बोलेंगे। Okay, so first theorem is let f of x belongs to ring polynomial field f, we have polynomial of degree 1 with alpha as a root, then alpha is a multiple root if and only if f dash alpha equal to 0. Okay. तो आई थिंक ये वाला थ्योरम आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा, जब हम एक सिंपल अलजेब्रा पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये आपको पहली बात करती है, तो यू सी देखते हैं कैसे होता है। तो अगर इस f of x का अल्फा अगर मल्टीपल रूट होगा, मल्टीपल रूट मीन टू से दैट इस f of x का जो फैक्टर है वो x माइनस अल्फा रेज टू पावर कम से कम डिग्री यहाँ पे 1 से ज्यादा हो, 2 होगी या 3 हो, 1 से ज्यादा हो तभी मल्टीपल रूट। ठीक, और अगर ये होगा तो f डैश अल्फा डेफिनेटली 0 है, ये हमने प्रूव। सो लेट्स सी alpha be the root of this, so by division algorithm x minus alpha इसका फैक्टर होगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली प्लस 0। दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर, रिमाइंडर will be 0 because x minus alpha is the factor of f of x। ओके, हमने डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, सो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों रिस्पेक्ट टू x, तो f dash x is equal to x minus, this is function first function, this is second function। तो first function as it is derivative second plus derivative of first, इसका derivative 1 आएगा and 0 as it is। अब हमने f alpha x को अल्फा को, so what we get f dash alpha is equal to g, तो इट मीन दैट हम ये g अल्फा 0 होना चाहिए तभी f dash alpha है। ठीक, कैसे होता है देखते हैं। सो हमने मान लिया लेट अल्फा भी है मल्टीपल ऑफ g of x।
एच ऑफ एक्स। अगर ये इसका मल्टीपल रूट है तो एटलीस्ट एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर 2 डिवाइड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। कम से कम ये तो डिवाइड करेगा पावर 3 डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है। तो मल्टीपल रूट है तो इसका मतलब जो फैक्टर का डिग्री है वो एटलीस्ट 2 तो आएगी है, तो इसको ये डिवाइड कर रहा करेंगे। लेकिन एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस अल्फा जी ऑफ एक्स। इसका मतलब यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो इट मीन दैट जी ऑफ एक्स को एक बार फिर एक्स माइनस अल्फा डिवाइड करेगा। इसका मतलब जी ऑफ एक्स में एक और फैक्टर पड़ा होगा एक्स माइनस, इट मीन दैट जी ऑफ एक्स विल बी can be written like this. You can say g of x is divisible by x minus alpha into g dash. This is not g dash का यहाँ confusion हो जाएगा, तो we'll put g1। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। सो इससे क्या मतलब हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि अल्फा जो है वो gx का रूट है। अगर ये रूट है तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा। जी अल्फा इक्वल टू 0। अगर जी अल्फा 0 होगा तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, वी गेट एफ डैश अल्फा इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू, आई थिंक ये आपको ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा अगर यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, अगर यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, तो इट मीन दैट ये फैक्टर कहाँ से निकलेगा? जी ऑफ एक्स से फैक्टर निकलेगा। तो जी ऑफ एक्स फैक्टर हमने ये निकाला, डेफिनेटली अगर इस जी ऑफ एक्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे it will be like x minus alpha g1। so now it is x minus alpha like this। तो ये इस तरह से ये इसको देख रहे हैं, लेकिन इस ब्रेकेज में हमें ये पता चल गया हमें कि ये जो g of x है इसके पास अल्फा रूट है, ठीक। so by putting in 1 then we get f dash alpha 0। now converse part। तो अब हम मान लेते हैं कि f डैश अल्फा जो 0, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अल्फा विल इज मल्टीपल रूट ऑफ f ऑफ x। तो बाय इक्वेशन 1 f डैश अल्फा 0 पुट करेंगे अगर इक्वेशन 1 में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास g अल्फा इक्वल टू 0। और g अल्फा 0 आएगा डेफिनेटली बाय डिवीजन एल्गोरिथम, you can say x minus alpha divide g of x। g of x को डिवाइड करेगा तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम से हम लिख सकते हैं। और इसको अगर हम f of x में पुट करें, बिकॉज़ f of x is x minus alpha g, so g of x की वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट वी गेट x minus alpha का होल स्क्वायर g1x। so what we interpret from this is that कि f of x को x minus alpha square डिवाइड करना है, mean that x minus alpha is, yeah, simply alpha is multiple root of f of x। so this is very simple, but this is very very important, you know, if it has f of x has multiple root, then f dash at that alpha equal, what my point? अगर f के पास अल्फा रूट है तो f का डेरिवेटिव इस अल्फा के ऊपर 0 आएगा। what my point? keep in this mind, come to the next is corollary। you see, let f of x be irreducible polynomial over f, then f of x has a multiple root if and only if f dash x is equal to 0। तो क्या डिफरेंस है पीछे वाली थ्योरम और इसमें क्रोलरी में, कि वहां पे f of x किस पे 0 हो रहा था? अल्फा के ऊपर। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि f dash x 0 आना ही आना है, इट मींस दैट एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए 0 आना चाहिए। क्लियर? So this is very interesting,
देखते हैं कैसे होता है। हमें क्या दिया हुआ कि रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है और इस एफ ऑफ एक्स के पास अगर मल्टीपल रूट है तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 0 आएगा फॉर ऑल एक्स। ओके, सो बाय यूजिंग above theorem, alpha is a multiple root of f of x if only if it is a root of this. Okay? Alpha is root of this. That is root of this. It means that इसको satisfy करेगा, जैसे हम इसको put करेंगे तो 0 आएगा। यही पढ़ा हमने। It means that alpha is root of f dash x. I think you got this. Now, since f of x is irreducible polynomial, then a inverse f of x is the minimal polynomial of alpha over f, where a is the leading coefficient of f of x. f of x आपका मल्टीपल इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, हो सकता है जो हाईएस्ट डिग्री के साथ उसका कोएफिशिएंट हो, तो उस कोएफिशिएंट से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, सो नाउ इट बिकम अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा। नाउ अब हमने प्रूव करना है f डैश x इज इक्वल टू 0, और हमने यहाँ पे सपोज कर लिया f डैश अल्फा f डैश ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। हमने नॉट इक्वल टू 0 let f dash not equal to 0, then what will happen? Then degree of f dash x is greater than degree of a inverse f of x. Why it is? देखिए, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है, देखो यहाँ पे अल्फा इसका रूट है। ओके, एफ ऑफ एक्स का अल्फा जो है वो रूट है, और अल्फा का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो है ए इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो मिनिमल पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि वो सबसे छोटी डिग्री होगी, पॉलिनोमियल की सबसे छोटी डिग्री होगी जिसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, लेकिन ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, ये बात समझ आ गई? डिग्री, क्योंकि अल्फा इस पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज अ रूट ऑफ दिस, और अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा बिकॉज इट इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री तो कम होगी बाकी, और दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कम होगी। तो वही लिखा हमने, डिग्री ऑफ दिस मिनिमल पॉलिनोमियल इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ f dash of x, बट विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन? क्योंकि डेरिवेटिव से तो डिग्री क्या होती है, कम होती है, डिग्री इससे बड़ी कैसे हो सकती है, विच इज कंट्राडिक्शन। इट मीन दैट जो हमने ये सपोज करा कि f dash x is not equal to 0, which is wrong, so hence f dash of x is equal to 0. So this is very interesting result. Now one more problem from before that, you should all know that every field has a characteristic 0 or a prime number p. या तो 0 होती है कैरेक्टरिस्टिक फील्ड की, या तो प्राइम होती है। और फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी आपको बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास किसी पॉलिनोमियल की कैरेक्टरिस्टिक p है, उस p के साथ उस फील्ड के सभी एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ, अगर ऐसा नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट नहीं कर रही, और उस केस में हम कैरेक्टरिस्टिक क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर हमारी फील्ड है, तो रियल नंबर के फील्ड, रियल नंबर मतलब आपको तो सारे रियल नंबर जाएंगे, और ऐसा कभी नहीं होता कि सारे नंबर्स को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और 0 हो जाए। अब 200 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 0 आ जाए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 0 आ जाए, कोई नंबर नहीं है सर। 0 तो होती है, 0 तो हम कंसीडर करें तो 0 वाला केस तो आएगा। ठीक, तो देयर इज नो एनी प्राइम नंबर
जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, डेफिनेटली रियल नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसने करती है तो उसको 0 मानते हैं। ठीक, 0 से मल्टीप्लाई सब 0, ठीक। और जैसे हमारे पास जेड पी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जेड पी है, जेड पी की है। ओके, so now one more corollary. Any irreducible polynomial f of x over field of characteristic 0 has simple roots. रिजल्ट आया कि जिस भी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी उसके इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के पास सिंपल रूट ही होगा, और जिस फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक p होगी उसके पास क्या होगा, मल्टीपल रूट्स होंगे। जिस फील्ड के पास कैरेक्टरिस्टिक नॉन जीरो होगी उस फील्ड के इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के पास मल्टीपल रूट्स होंगे। इफ ओनली इफ देयर एग्जिस्ट g of x, एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा g of x such that f of x is equal to g of x raised to power p. Okay, let's do the proof of this further. Select f of x is equal to polynomial, irreducible polynomial ले लिए, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से लिख सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल है, राइट। we an irreducible polynomial field f. So by the above corollary क्या बोलती है कि अगर f of x के पास मल्टीपल रूट होंगे तो f dash of x is equal to 0 है। तो हमने मान लिया यहाँ पे लेट इसके पास मल्टीपल, तो भाई अब corollary क्या है, f dash 0 आना है, ठीक है। f dash 0 है तो इसका डेरिवेटिव्स आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ठीक। अब कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल के बराबर आएगा तो क्या होगा, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होंगे वो इक्वेट करेंगे। इट मीन दैट हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है वो ऐसे बनेगा 0 प्लस 0 ठीक, 0 फिर x का कोएफिशिएंट लाइक दिस और 0 x रेज़ टू पावर। जब हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस है a1 भी 0 आएगा, this is also 0, all the coefficients will be equal to 0. So this happened, it means that ai हम summation से करना चाहें, so summation से हम इस तरह से लिख सकते हैं, this is equal to 0 and from this ai into ai equal to 0 for all I varies from 1 to n. Okay, now case 1. If f is a field of characteristic equal to 0, हमने field ले ली जिसकी characteristic 0, अगर characteristic 0 होगी it means that I into ai equal to 0, so that implies ai equal to 0 because अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है इसका मतलब वहां पे कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर विल बी नो प्राइम जिससे हम मल्टीप्लाई करें और वो 0 आ जाए। यही मतलब होता है ना डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब यहाँ पे i 0 नहीं हो सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, ai को ही 0 होना। व्हाट माय पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक 0 का होने का मतलब है कि आपके ये सारे कंपोनेंट 0 होंगे। ए आई इंटू अगर कैरेक्टरिस्टिक होता, अगर कैरेक्टरिस्टिक नॉन 0 होता तो हो सकता है ये जो नंबर था इसके मल्टीप्लाई करने से हो रहा है 0 हो रहा होगी, अदरवाइज 0 नहीं होना होता इसे। बट इसका कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है ही 0। कैरेक्टरिस्टिक 0 का मतलब देयर इज नो कैरेक्टरिस्टिक, यू सिंपली कैन से, so it means that this I cannot be 0, so what will be 0, ai equal to 0, ठीक। so इसके 0 होने से क्या हुआ, तो हमारा जो f of x था उसमें सारे कंपोनेंट
जीरो हो गए, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाले सारे जीरो हो गए, बचा क्या ए नॉट। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, एंड विच इज ए कंट्राडिक्शन फॉर विच, because we assuming that f of x is a irreducible polynomial, और यहाँ पे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, so it means that our supposition is wrong. What we have assumed that f of x has multiple roots, तो ये गलत है, multiple roots की बात नहीं हो सकती है, तो hence f of x has all the roots, all roots simple if f is of characteristic 0. Now the second case, if f field f is of characteristic p not equal to 0, then again we have I into ai equal to 0. Then either ai equal to 0 or I is a multiple of p, then p divide I. Got my point? अभी मैंने बात करी कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है, तो हमारे पास ओके, इट मींस दैट ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट जीरो हो रहा है इस आई की वजह से हो रहा हो, ठीक, और ये जीरो कब होगा, जब ये पी के मल्टीपल में आएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक का काम ये होता है कि जब भी पी के मल्टीपल में कोई भी कोएफिशिएंट बनेगा वो जीरो हो, क्योंकि इस फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पी है, और ये नंबर अगर पी के मल्टीपल में आया तो डेफिनेटली इसको क्या करेगा, जीरो होगा, ठीक। सो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ए आई जीरो आएगा या आई जो है वो मल्टीपल ऑफ पी आएगा, अगर आई पी का मल्टीपल होगा तो पी डेफिनेटली आई को डिवाइड करेगा। सो व्हाट वी गेट फाइनली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू this polynomial where either ai equal to 0 or p divide I, या तो ai 0 होगा या p I को डिवाइड करेगा। In that case f of x can be written like this, f of x is equal to g of x raised to power 3 for a suitable polynomial g of x belongs to, इसको इस पॉइंट को समझने के लिए मैं फॉर एग्जांपल, let us suppose कि characteristic of the field is p 3 मान लो, तो it means that अब इसको जीरो होने की वजह से या तो ये जीरो होंगे या वो i जो होगा वो p को मल्टीपल, तो कौन कौन जीरो होगा, अब i क्या है, यहाँ i हमारा यहाँ पे है ये i, ठीक है, तो i या तो p का मल्टीपल होगा, ठीक, तो यहाँ पे देखो 1 तो i का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, इट मीन दैट a1 0, अब 2 भी आपका 3 का मल्टीपल नहीं तो ये 0 है, अब ऑब्वियस है a यहाँ पे जो 3 है वो 3 का मल्टीपल, तो ये आपका नॉन जीरो है, फिर a4 भी 0 हो जाएगा क्योंकि i यहाँ पे होगा x रेज़ टू पावर 4, तो 4 3 का मल्टीपल, फिर 5 भी 0 हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 8 9 बचेगा, 10 भी 0, 11 पर 0 12 बचेगा, 3 के मल्टीपल्स वाले वो बचेगा, तो डेफिनेटली जो पॉलिनोमियल आएगा उसमें तो किस तरह के पॉलिनोमियल होगा, इस तरह का नहीं होगा a नॉट प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a6 x रेज़ टू पावर 6 फिर a9 x रेज़ टू पावर 9 लाइक दिस, ठीक, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 को वैसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, यहाँ पे 9 आ रहा है तो वी कैन राइट 3 रेज़ टू पावर 3, इट मीन दैट इज ए पॉलिनोमियल जो है वो किसका पॉलिनोमियल, इज पॉलिनोमियल ऑफ x रेज़ टू पावर, सो दैट्स व्हाई if this happen then f of x can be written like this, g of x raised to power p. So that's all for this lecture. Thank you for listening. Okay.